जय माता की मित्रों। आज रेगुलर जो पाठ है वो नहीं पोस्ट कर रहे हैं आपको, और कुछ महीनों से बंद भी कर रखा है। कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग समझाने के लिए आज पाठ दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ज्योतिष के क्षेत्र में करीब 3 साल से हम लोग तरह तरह के वीडियो देखते हैं, भविष्यवाणी, वर्ल्ड वार, और न्यूज़ चैनल तो कुछ तो ऐसे हो गए जो उनका कैप्शन ही डेली वर्ल्ड वार का रहता है। कुछ अपने ज्योतिषीय चैनल जो हमेशा वैसी भविष्यवाणी करते रहते हैं कि शनिदेव मीन राशि में आ गए तो ये करेंगे, राहु कुंभ में है तो वो करेंगे। ऐसा ही कुछ सुनते सुनते फिर होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली में शनिदेव मीन राशि में है जन्म से ही, तो उसका डरना स्वाभाविक है। केतु के बारे में बोल दिया गया कि केतु सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में है, तो उसके भी बहुत से खराब फल बता दिए गए। तो किसी न किसी के तो केतु सिंह राशि में जरूर है, जन्म से है, क्योंकि सूर्य और केतु का 18 साल से गोचर चेंज होता है। तो 18 साल पहले या 36 साल पहले जो भी बच्चे या जिनका भी जन्म हुआ है वो मेरे परिवार में हो सकते हैं, आपके किसी में हो सकते हैं, मेरी भी कुंडली में हो सकते हैं। तो फिर उसका डरना स्वाभाविक है। तो फिर हम लोग भागते हैं कि इसको कैसे ठीक करें, रेमेडी। ऐसी ही कुछ चर्चा करने का, चाहे भगवती की प्रेरणा समझ लीजिए, चाहे मन हो गया, क्योंकि खुद ज्योतिष के बारे में अध्ययन करते हैं तो कुछ अच्छे चैनलों को हम सुनते भी। और एक अच्छा चैनल, नाम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बहुत बड़ा सब्सक्राइब उनका है, प्राय सुनते, लेकिन वो समय का अपना योगदान होता है। और किसी चीज़ से जब आपको अर्थोपार्जन होने लगता है तो फिर उस अर्थ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज्योतिष जैसे ज्ञान का कुछ इस तरह से रूपांतरण हो जाता है आदमी के दिमाग में या उसके मन में कि वो कुछ भी फिर पोस्ट करने लगता है। अब चाहे ये सोच लीजिए कि ज्योतिष वो क्षेत्र है जो आपको, आपकी आत्मा को कुछ इस तरह से निर्मल बनाता है कि आप ईश्वर के, संतों के, हर इंसान में ईश्वर के दर्शन करना, यह सब चीज़ की प्रेरणा या भक्ति का भाव पैदा करता है। और फिर ज्योतिष वो भी क्षेत्र है कि आपके ज्ञान को जब आप अपनी अलग दिशा में उसको लेके जाते हैं, कोई ज्ञान ईश्वर के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, बहु जन्मों की तपस्या के बाद, स्ट्रगल के बाद आपको इस जन्म में कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हुई और आपने उसको कन्वर्ट कर ली अपने भोग साधनों में या अर्थोपार्जन में, तो फिर उस ज्ञान को या इन ग्रहों का जब योगदान गोचर में होता है तो उसकी दिशा और दशा उस विद्वान की या उस महाज्ञानी की या उस ज्योतिषी की वो फिर चेंज कर देती। ऐसा ही कुछ समय चल रहा है। मीन राशि में शनिदेव का गोचर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम लोगों को एक पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से में भी कुछ बात होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना या बोलना या वीडियो बना के मिनटों में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो पोस्ट करना, ये सब केवल खुद के व्यू और लाइक के लिए होता है। एक बार वर्ल्ड वार के विषय में जब यूक्रेन युद्ध हुआ था तब भी हमने 2-3 साल पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। इस पृथ्वी का अपना एक नियम है रिसाइकिल का।
जब पुराना इतिहास हम लोग केवल भारत का भी अगर पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं कि छोटे छोटे राज्य थे, उनके अलग अलग राजा थे, वो भी आपस में एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। यह आदिकाल से चल रहा है। जब से जीवों का उत्पत्ति इस धरा पे हुआ है तब से हर जीव एक जीव से युद्ध में रत है। ये परंपरा है इस पृथ्वी की, क्योंकि उसको अपना रिसाइकिल, अपनी जो क्षमता है उसको बैलेंस रखना है। अब आपको शांति चाहिए तो बिना युद्ध के शांति नहीं होती। अब शांति अगर बिना युद्ध के हो गई और आपने अपनी तादाद बढ़ानी चालू कर दी, रिसाइकिल का सिस्टम गड़बड़ा दिया, नेचुरलिटी का सिस्टम गड़बड़ा दिया, हर जगह अपने भोग विलास के लिए या अपनी इच्छा के लिए आपने हर चीज को डिस्टर्ब कर दिया, तो नेचुरलिटी या पृथ्वी उसको बैलेंस करने के लिए कुछ न कुछ करेगी, चाहे नेचुरल क्लेमिटी हो, चाहे आपस में वार हो। ये जब से हम लोगों का या जीवों का उत्पत्ति इस संसार में हुआ है तब से चल रहा है। तो उसके लिए एनी टाइम ज्योतिष के विषय में पोस्ट करके व्यू और लाइक के लिए भ्रमित करना हमारे दिमाग में सेट नहीं होता। हाँ, तो समय क्या खराब है, हर समय खराब है, उत्तर यही है। और हर समय अच्छा है। अपने माता पिता या बुजुर्ग लोग पहले बोलते थे कि मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। मन को अच्छा कैसे रखें? पॉजिटिव रहिए, अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहिए, कुछ अच्छे चैनलों का आश्रय ग्रहण कीजिए। जो डरा रहे हैं, जो आपकी कुंडली के विषय में राहु और केतु को लेके, शनि को लेके, मंगल को लेके जो बातें बोल रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी किसी के कुंडली में ये सब चीजें विराजमान हो, तो मन में थोड़ी तकलीफ होती है तो दूर हो जाइए, मन को ठीक रखिए। जो होगा आप उसको रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा उसको आप कर नहीं सकते। दोनों की पावर, दोनों की शक्ति हम लोगों के साधारण मनुष्यों के अंदर नहीं है। अच्छे संतों का आश्रय ग्रहण कीजिए। सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है फायदा नहीं है। अच्छे अच्छे संतों की जब कथाएं सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, ये समय वही है। दोनों चीजें चल रही है, राक्षसी प्रवृत्ति भी चल रही है और भक्ति वाली भी चल रही है। ये हम लोगों का सौभाग्य समझ लीजिए कि अच्छे अच्छे संतों का जब प्रवचन सुनते हैं तो कुछ समय के लिए हम लोगों का समय स्थिर हो जाता है, बशर्ते कि आपका मन उसमें लगे। कुछ समय के लिए आपके दिमाग का वातावरण चेंज हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं वो सोच आप भटक जाते हैं और सही सोच में चले जाते हैं। और वैसे ही अगर आप नेगेटिव विचारों वाले चैनल को आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो आप जो सही सोच रहे हैं उससे डिस्टर्ब होकर आप नेगेटिव में आ जाएंगे। चॉइस आपकी है, आप कहाँ सोचना चाहते हैं। शनि जब मीन राशि में आता है तो नेचुरल क्लेमिटी की संभावना हद से ज़्यादा होती है। और शनि किसी भी राशि में हो, मंगल से दृष्टि संबंध जब बनाता है, आमने सामने बैठता है, तो कुछ वार वगैरह की सिचुएशन होती है और हर साल होती है। अभी की कोई विशेष बात नहीं है, हर साल होती है, क्योंकि मंगल प्राय कर दृष्टि संबंध हर साल बनाता है। गुरु एक राशि में 1 साल रहता है, शनि 2.5 साल रहता है, राहु और केतु 1.5 साल रहते हैं, और बाकी ग्रहों का इनके साथ युति और दृष्टि संबंध हर साल बनता है। ऐसा बात नहीं है नहीं बनता है। हो सकता है मंगल का कोई समय, कोई साल आपका युति नहीं बने, लेकिन दृष्टि संबंध तो फिर भी बन जाता है।
क्योंकि मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं और शनि के पास भी 3 दृष्टियां। आपने शायद पता नहीं, मेरी उम्र वालों ने तो ज़रूर देखा है, यंगर जो भी है उनको पता नहीं है, क्योंकि वो जन्मते ही सोशल मीडिया चालू हो गया था। जिस समय हम लोगों को खबर ही 3-3 दिन बाद में पेपरों के द्वारा मिलती थी, उस समय आदमी का दिमाग शांत था, अपने नित्य कार्यों में लगा रहता था, इतना कोई भागदौड़ उसके जीवन में नहीं रहता था, मन से तन से दोनों चीज़ों से स्वस्थ रहता था। लेकिन ये सोशल मीडिया के समय में न मन से स्वस्थ है न तन से स्वस्थ है। हर समय उसका दिमाग एक अलग ही एटमॉस्फेयर में विचरण करता है और धरातल पे कुछ होता नहीं है। हम लोग जब किसी भी बात को सुनने से, किसी आदमी के पास बैठने से या किसी चैनल को सुनने से, जब हम लोगों का मन अपने कार्य से हट जाए और नेगेटिव विचारों में चला जाए, बार बार कुंडली खोल के देख के फिर कमेंट मारे या फिर ज्योतिषी से मिले, इससे अच्छा है उस चैनल से दूरी बनाइए, चाहे वो मेरा ही चैनल। कड़वी है जिनका ज्योतिषी में ज्ञान, जो प्रकांड विद्वान जो भविष्यवाणी करते हैं कि कल ये होगा, और फिर थोड़ा बहुत कहीं कुछ होता है तो फिर दोबारा भविष्यवाणी करते हैं कि हमने ये बताया तब ऐसा हुआ। आपने नहीं बताया, आपने अपने हिसाब से बताया। आपने कोई भी ज्योतिषी, इतने चैनल हम भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं सुनते, पिन पॉइंट जगह कोई नहीं बताता है। अब युद्ध होगा, इतने देश है, इतनी बड़ी धरती है, कहीं ना कहीं होते रहता है। कुछ जगहों को वरदान है कि कुछ जगह तो ऐसी है कि हमेशा युद्ध चलता है। तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो चलते रहेगा। आपके बताने से नहीं हो रहा है, वो समय की अपनी रिक्वायरमेंट है, पृथ्वी की अपनी रिक्वायरमेंट है, और नेचुरलिटी चाहती है वो, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस कर रही है। आप में भी देखा होगा कि एक उम्र के साथ आपके भावों में, आपके विचारों में परिवर्तन होते रहता है। ये गोचर का प्रभाव है, जो जड़ और चेतन दोनों को भोगना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि कोई पहाड़ स्थिर है तो उसको गोचर का प्रभाव नहीं भोगना पड़ता, नहीं, उसको भी भोगना पड़ता है। उसका भी अपना एक समय है, एक समय के बाद में वहाँ पे कुछ विस्फोट होते हैं, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, कुछ धरती में कंपन आता है और वो दरक जाता है। वैसे इंसानों के साथ होता है। तो आप कौन से प्रभावों को लेके अपने आप अपनी दिनचर्या को जीना चाहते हैं, या आपके ऊपर निर्भर है। इस समय का सदुपयोग देखिए कि गुरु और शनि और मंगल के बारे में विषय में बता दिया गया, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि राहुदेव के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ रही है, वो नहीं बताते, क्योंकि डर पैदा करना है और नेगेटिव विचार कुछ ज़्यादा प्रचारित होते हैं। इस चैनल में वो चीज़ नहीं है, इसलिए ये चैनल ग्रो नहीं करता है, मत करें, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हम अगर आपको अपने किसी फायदे के लिए जनमानस के साथ, हर किसी के साथ नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो वही चीज़ घूम के हमको भी मिलेगी, वापस हमारे पास भी आएगी। हम भी अछूते नहीं रह सकते उसको, क्योंकि प्रकृति का, समय का, नेचुरलिटी का अपना नियम है कि जो आप बांटोगे वो 1000 गुना होके आपको वापस मिलती है। अपने पुराण शास्त्र भरे पड़े हैं इस बारे में। साधु संत क्यों बोलते हैं दान करो, भक्ति करो, प्रभु का नाम लो, क्यों, किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आप जो चीज़ संसार को देंगे, जो चीज़ नेचुरलिटी में आप पुश करेंगे, वो आपको 1000 गुना होके मिलती है। आप राम नाम का जब उच्चारण करते हैं, कृष्ण नाम का, राधा नाम का,
या आपने किसी इष्ट कुल देवी देवता के नाम का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की मात्रा एक सीमा के बाद में, जो बताया गया है कि 1.25 लाख करो, 11 लाख करो, एक सीमा के बाद में वो कुछ ऐसे वर्तुलाकार चक्र के रूप में परिणित होता है कि वो फिर उस शक्ति को सोच के आपको वापस मिलता है। ये समय वो है। आप ये मत सोचिए कि केवल खराब ही खराब बातों वाला समय है, नहीं, ये अच्छी बातों का भी समय है। राशियों की अंतिम राशि मीन राशि। शनिदेव जिसको बोला जाता है दुख के कारक, तो जल से संबंधित क्लेमिटी चलेगी, उसको रोक नहीं सकते। तो ये सब बातों से जितना ज़्यादा दूर हो सकते उतना होने की कोशिश कीजिए। अपने आप को कुछ भक्ति के साथ जोड़िए, किसी का भला करने के साथ जोड़िए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस समय में सब कुछ खराब होते हुए भी ग्रो करेगा। पूरे संसार में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होगी, कुछ इस तरह का वातावरण बनेगा कि चाहे पृथ्वी के नीचे हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगी। ये जो साल चल रहे हैं, 2-2.5 साल चल रहे हैं, हालांकि पीरियड आपका 2030-35 तक है, लेकिन ये पीरियड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। केवल विनाश ही नहीं होगा, निर्माण भी होगा। कुछ ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये रिसाइकिल का समय है। एक हम लोगों के धर्म में, सनातन धर्म में जो बोला जाता है कि गोधूली बेला, सुबह का समय जो सबसे पवित्र होता है, संधि काल, ये वही समय है। ये वो समय है कि इस समय में अगर आप कोई अच्छे कर्म करते हैं तो वनिस्पत दूसरे समय के इस समय में आपको वो ज़्यादा फलदायी होंगे। क्योंकि जब जब पृथ्वी अपने आप को रिसाइकिल करती है, अपने अस्तित्व को बैलेंस करती है, उस समय में उसके अंदर ऊर्जा थोड़ी अलग रूप में होती है और उस समय में जो भी आप कार्य करते हैं उसके फल कई गुना ग्रो हो जाते हैं। अभी ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं या बुरे कार्य कर रहे हैं। ग्रह नहीं बोलते उसके बारे में कि शनि मेरा मेष राशि में नीच का बैठा हुआ है, चाहे किसी भी स्थान में बैठा हुआ है, तो वो मेरे को हमेशा खराब फल देगा, वो नहीं देगा। हम खुद निमंत्रित करेंगे उसको खराब फल देने के लिए, क्योंकि हम अपने कर्म खराब करेंगे। सब कुछ चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। आप सोचिए कि ज्योतिष में गणित का ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर 1 मिनट का भी टाइम इधर से उधर हो जाए तो आपकी वर्ग कुंडलियां चेंज हो जाती और फलों में पूरा परिवर्तन आ जाता है वर्ग कुंडलियों का चेंज होने से। तो फिर आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले, 40 साल पहले उस समय के ज्योतिष के विद्वान आज से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको फलादेश बता देते थे। क्यों? केवल चंद्रमा के ऊपर, और सब कुछ चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आम इंसान अपने जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक मन के वशीभूत रहता है। मन को पार करने की शक्ति के लिए आपके अंदर वो प्रारब्ध आपको लेके आना पड़ेगा। वैसे संस्कारित परिवार में जन्म लेना, वैसे गुरुओं का आश्रय लेना, वैसी जगह में आपका जन्म होना जहाँ से आपकी उन्नति आत्मा की तरफ हो। और मन जब आपकी आत्मा जागृत होती है तब मन कंट्रोल होता है, नहीं तो मन कंट्रोल नहीं होता है। मन की शक्ति के आगे और किसी शक्ति का बस नहीं चलता है।
और मन पे प्रभुत्व है, अधिकार चंद्रमा का है। और वो चंद्र कुंडली के अनुसार आपको सब कुछ बताते थे, आज भी है। जो भी बुजुर्ग ज्योतिष दूर क्षेत्रों में निवास करते हैं, आज भी आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से सब कुछ बताते हैं आपको, और बता सकते हैं। आपकी राशि चंद्रमा के हिसाब से निर्धारित होती है, आपकी दशा महादशा चंद्रमा के हिसाब से निर्धारित होती है, आपका आने वाला समय नक्षत्र और चंद्रमा के हिसाब से आपको बता दिया जाता है, और वैसा ही होता है। लेकिन अभी मैथ्स तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है आजकल, सब कुछ बता देता है। अच्छी बात है, आप थोड़ा उसको रिफाइन कर देते, आप थोड़ा उसके अंदर घुस के उस प्रिडिक्शन को लेने की कोशिश करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ज्योतिषी केवल कोशिश करता है, वो अकाट्य होगा नहीं बता सकता। वर्तमान समय में जब तक उसकी साधना प्रबल नहीं है, जब तक उसका इष्ट प्रबल नहीं है, तब तक नहीं बता सकता। इसलिए डरने से अच्छा है अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दीजिए। मन क्या कह रहा है उस पे भी नजर रखिए, और नहीं नजर रख सकते, नहीं उसको कंट्रोल कर सकते, सही बात है, नहीं कर सकता इंसान, तो अपने आप को बिजी करिए। शनि कर्मठ बनाता है इंसान को। कर्मठ का मतलब हो गया कि आप अपने आप को अपने कार्य में इस तरह से आप बिजी बना दे कि मन को कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिले। शनि चंद्रमा का युति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आपके विचारों में जो रिफाइन बोला जाता है, जो सत्य के नजदीक बोला जाता है, जो ठहराव होता है, जो स्थिरता आती है, उसमें शनि और चंद्रमा का योग होता है। मन को कंट्रोल करने की क्षमता केवल शनिदेव में है। और शनिदेव किस चीज से खुश होते हैं? कर्मठ होने से, अपने शब्दों के चयन में, किसी को दुख नहीं देना, किसी की पीड़ा का शमन करना, सेवा करना, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे ईश्वर की हो, क्योंकि इंसान को जन्म ही सेवा करने के लिए मिला है। आप ये मत सोचिए कि आप सेवा नहीं कर रहे, आप सेवा कर रहे हैं। चाहे आप अपनी पत्नी की कर रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों की कर रहे हो, और आप सर्विस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप सेवा कर ही रहे हैं। तो बिना सेवा के किसी का भी जन्म कभी पूर्ण नहीं है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी सेवा आपकी स्वार्थ के लिए है, कौन सी सेवा आपकी परमार्थ के लिए है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां भी हम लोग सेल्फी लेते हैं, तो फिर वो कौन सा धर्म है या उसको क्या बोले, हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि जब आप परमार्थ के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो या सेल्फी नहीं होती। आपको किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप को संतुष्ट करना है, अपने मन या आत्मा को प्रसन्न करना है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने हिसाब से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको हकीकत बता सकते हैं। अब हर चीज़ों में वो हकीकत सब स्वीकार करें ये ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी यात्रा है, सबकी यात्रा वहीं तक जाएगी जहां हम लोगों को जाना है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, कितने जन्मों से हम लोग जी रहे, किस किस का जीवन कौन कौन से जन्मों से होके गुजर के हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। जो सुख किसी का भला करने से मिलता है ना, वो सुख खुद का भला करने से कभी नहीं मिलता है। कभी करके देखिए, बिना कोई सेल्फी के, बिना कोई वीडियो के,
चाहे जानवर को ही खाना खिलाना हो, वैसा सुख दूसरी चीज में नहीं मिलता है, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का ही अंश है। जब आप किसी का पेट भरते हैं, अन्न सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता। किसी भूखे का, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जब किसी का पेट भरते हैं और उससे जो पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होता है वो बाकी चीजों से नहीं होता। और उस पॉजिटिविटी को, उस चीज को, उस प्रसन्नता को आप वीडियो बनाने में, आप सेल्फी लेने में, आप लोगों को दिखाने में जब उस एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तब फिर नेगेटिविटी का प्रसार होता है। कैसे नेगेटिविटी? जब वीडियो पोस्ट करते हैं या फिर कोई फेसबुक में अपनी पोस्ट करते हैं, लाइक कम आते हैं तो मन में तकलीफ, सब्सक्राइब कम होते हैं तो मन में तकलीफ। तो जो चीज़ आपको उस अच्छे कार्य से मिलनी चाहिए थी, उसका उल्टा हो गया आपके साथ। इसलिए ऐसे कामों से दूर हो जाए। मीन का शनि बहुत कुछ उखाड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा या बड़ा बड़ा नाम जिनका, वो सबकी सच्चाई सामने आती, चाहे वो देश हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान हो। ये आपको रिफ्रेश करता है, ये आपको ये बोलता है कि अब समय आ गया है कि आपने जो किया उसका फल पाइए। अब वो फल अच्छा या बुरा वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं, कुंडली नहीं करती। कुंडली आपका प्रारब्ध है। जिस समय आपका जन्म हुआ, आपको एक प्रारब्ध मिला, एक बैंक बैलेंस जो आपका था उसका 10% या 5%, जितना एक जीवन में भोग सकता है इंसान, उतना आपको प्रारब्ध मिला कि ये इस तरह से आप अपने जीवन में भोगेंगे। लेकिन आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप कितना भोगेंगे और किस तरह से आपको वो मिलेगा। ये इंसान के कर्म डिसाइड करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर कर्म का कोई महत्व नहीं होता। फिर इंसान हर काम अपनी मर्जी से करता, अपने मन से करता और ये बोल के करता कि मेरी तकदीर में यही लिखा है। आप अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और नहीं तो कम से कम गीता और रामायण का अध्ययन कीजिए। उसमें साफ साफ लिखी है ये बातें। कर्म से ही भाग्य चेंज होता है और कर्म से ही भाग्य आपका अगर अच्छा लिखा हुआ है तो वो खराब भी होता है। तो कर्मों पे हर शास्त्र, हर पुराण, हर महान आत्माएं जो भी अपनी धरती पे पैदा हुई है, जिनके प्रवचन या जिनकी पुस्तकें हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, उसमें यही लिखा गया है कि खुद के ऊपर इतना कंट्रोल करो कि दूसरों का दोष नहीं देख के खुद के देखो कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। जब आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे या कर रहे हैं, तो फिर ये मीन का शनि आपको बहुत कुछ देके जाता है। और ऐसा कुछ देके जाता है जो कई सालों से भगवान का नाम ले रहे हैं, जिनको प्राप्त नहीं हुआ, वो ये मीन का शनि इस समय में देके जाएगा। जो ले नहीं रहे, केवल दिखावा कर रहे हैं और दिखावा करके फेमस हो गए, उनका भी सच्चाई सामने लेके आएगा। यह है मीन का शनि। जल तत्व में विशेष हलचल होगी तो जल तत्व पृथ्वी पे जो है उसमें भी होगी, और आपके अंदर जो 70% जल तत्व की ही प्रधानता रहती है उसमें भी होगी, दोनों में होगी। ये मत सोचिए कि केवल पृथ्वी पे नेचुरलिटी में ही हलचल होगी, नहीं, आपके अंदर भी होगी। जिस तत्व में शनि विराजित होते हैं उस तत्व में आपके अंदर भी और उस पृथ्वी के अंदर भी हलचल होती है।
वायु तत्व का कारक शनि है और जल तत्व में विराजमान है। अग्नि तत्व का कारक मंगल है और वो उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, शनि भी उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आग लगना हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, एक दूसरे के ऊपर शस्त्रों से वार हो, ये सब होंगे पृथ्वी पे और आदिकाल से हो रहे हैं। लेकिन वही चीजें आपके अंदर भी होगी। अब आपने उस समय अपने मन को कंट्रोल में करके रखा, उस समय अच्छे कार्यों में अपने आप को बिजी रखा, तो वही चीज आपको 1000 गुना फल देके जाएगी। क्योंकि रिसाइकिल के समय में कुछ ऊर्जाएं इतना विस्फोटक रूप धारण करती है कि उस समय में किए हुए अच्छे कार्य 1000 गुना फलित होते। या आप अपने साधु संतों की वाणियों से सुन सकते हैं, वेद पुराणों के द्वारा सुन सकते हैं, या खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सुन सकते हैं। देख सकते हैं हम कि जब हम लोग ऐसे कार्य करते हैं और मीन का शनि जब आता है, या आपकी राशि में, आपकी कुंडली में ही मीन का शनि विराजित है, तो आप खुद देख लीजिए कि आप जितने अच्छे कार्य करेंगे उसका फल भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, और जितने बुरे कार्य करेंगे उसका दंड भी आपको ज्यादा समय नहीं लेगा, हाथों हाथ देगा। वो किस लिए देगा? क्योंकि वो नहीं चाहता आप गलत काम करें। वो आपको इशारा दे रहा है, वो आपको समझा रहा है कि आप इसके लिए नहीं आए हो, आप दूसरी चीज के लिए आए हो, वो कार्य करिए। गॉड गिफ्ट होता है जिसकी कुंडली में मीन और मेष का शनि विराजित होता है। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, वो गॉड गिफ्ट है उसकी कुंडली में, चाहे उसका लगन कुछ भी। दुखों का अंबार है तो अपने आप पे रिसर्च कीजिए कि आपने ऐसे कौन से कार्य किए जिसकी वजह से दुख आपको प्राप्त हो रहे हैं। जब आप खुद के ऊपर रिसर्च करेंगे तब आपको खुद को अपनी गलती का एहसास होगा कि हाँ, कार्य किए हैं जिसका दंड हमको मिल रहा है। तो फिर शनि जो बोल रहे हैं वो कार्य कीजिए। जैसी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से इस पृथ्वी पे विचरित या पृथ्वी के लिए कुछ अच्छे कार्य कीजिए। और भी नहीं कर सकते तो शब्दों के द्वारा भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम जब से अच्छा कार्य कलयुग में कुछ नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है पैसे के द्वारा किसी का भला करने की। हम नाम जप तो कर सकते, उसके लिए तो कोई हैसियत नहीं चाहिए। भगवान ने अगर शरीर ठीक दिया है तो वाणी भी दी, वाणी नहीं दी है उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो मन तो दिया है, मन के द्वारा तो कर सकते। ये समय उसके लिए। इसीलिए देखिए कि भक्ति का उत्थान भी इस समय में बहुत ज्यादा हुआ है। ये प्रैक्टिकल है, आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय अगर आप नेगेटिव है तो बहुत खराब है, और अगर आप पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है। नेचुरल कैलेमिटी हर साल होती है, इस साल भी होगी, कुछ ज्यादा होगी। वार की सिचुएशन हर जगह हो रहे हैं, इस बार भी होंगे और कुछ ज्यादा मात्रा में होंगे। इंसानों के ऊपर पीड़ा आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि ये हम लोगों के कर्म है और उन कर्मों को फल भोगने का समय है। और जिसके अच्छे है उसके साथ अच्छा, जिसके गलत है उसके साथ गलत। ये समय वही है जो आज तक अपने आप को बहुत बड़ा समझते आया है, हर समय लोगों का फायदा उठाते आया है, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो। यह समय उसका दंड पाने का समय है और मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको।
और जो हर समय सबका भला करने की प्रेरणा लेके जी रहा है, ये समय उसके लिए इनाम पाने का समय है। कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी ऊर्जा है उसके अगल बगल में इकट्ठा होके उसको कुछ रास्ता दिखाएगी कि अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम इस रास्ते पे जाओ। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि समय का प्रभाव जो चल रहा है वो और ज़्यादा फोर्सफुली एक्टिव हो रहा है कि जो हम लोगों को नज़र आ रहा है इससे भी ज़्यादा मात्रा में आने वाला है। वीडियो बनाने का कारण भी यही था। नॉर्मली हम 4-5 महीनों से 6 महीनों से शायद वीडियो से दूर है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो रेगुलर पार्ट चल रहा है उसका दिया था, दूर है। उसका कारण भी यही है कि समय कुछ ऐसा है कि इस समय में अगर आप कोई अच्छे कार्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का कीर्तन करते हैं, वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, जैसी आपकी हैसियत है उसके अनुसार जीवों का भला करते हैं, तो वो एक अलग यात्रा का दरवाजा आपके लिए खोल देते हैं। वो कार्य कीजिए, प्रार्थना कीजिए सबका भला हो, पृथ्वी पे मंगल हो, सबको सद्बुद्धि मिले। इस संसार में जो भी है जीव रूप में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबकी उत्तर पूर्ति हो, मां अन्नपूर्णा सबका पेट भरे। ऐसी प्रार्थना जब आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते, तो फिर उनका मंगल नहीं आपका भी होगा। जब हम लोग दूसरों का मंगल सोचते हैं तो खुद का भी होता है। ये नेचुरलिटी का नियम है। दूसरों का मंगल सोचते हैं तो फिर खुद का भी होता है। तो जो आप जैसा इस नेचुरलिटी में आप पुश करेंगे, आपको रिटर्न में वैसा ही प्राप्त होगा। ये ज्योतिषी भी है, ज्योतिष भी है, ग्रह भी यही बोलते हैं, और ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी। इसलिए अपने आप को अलर्ट रखिए, अपने मन पे थोड़ा काबू रखिए। कम से कम 2025 तक तो जितना अच्छा हो सकता है उतना कीजिए। आगे जो प्रभु की इच्छा है वैसा होगा। कोशिश करेंगे कि सूर्य देव सिंह राशि से निकलने के बाद में हो सकता है जो पाठ हमारे चल रहे थे उसको वापस रेगुलर करें हम, और हो सकता है नहीं भी करें। जैसी प्रभु की, जैसी माता की प्रेरणा और इच्छा होगी उसी के अनुसार होगा। क्योंकि हमने वर्ड देना बंद कर दिया है कि कल से ये करेंगे, नहीं। अपने आप को समर्पित कर दिया उसके चरणों में, वो जैसा करवाएगा वैसे करेंगे। हमारी खुद की कोई हैसियत नहीं है, न हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी का भला कर सकें, और न ऐसी कोई हमारे पास रेमेडी है कि आपके किसी ग्रह को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते। ऐसा महान ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम बहुत से पाठों में ये बताते आ रहे हैं, ग्रह की कोई रेमेडी नहीं होती है, कर्मों की होती है रेमेडी। भाव प्रधान है और शब्द रूपी संसार है। जैसे शब्द आप मुंह से निकालते हैं वो ऊर्जा स्वरूप आपको उसी तरह की ऊर्जा से कनेक्ट करवाता है। इसलिए बोला जाता है कि नाम जप कीजिए, और जिस भाव से जो कर्म आप करते हैं उसी भाव की ऊर्जा रिटर्न में आपको प्राप्त होती है, और उसी तरह वो जीवन चलता है। किसी के जो ग्रह है, जिसकी जो कुंडली है, वैसे ही कुंडली सेम समय की एक बहुत अच्छे महात्मा की मिल सकती है, एक बहुत अच्छे करोड़पति अरबपति की मिल सकती है। तो फिर आप दुखी क्यों हैं? ज्योतिष बहुत विस्तारित विषय है। ये रेमेडी के द्वारा ग्रहों का ठीक करने का विषय नहीं है।
रेमेडी केवल कर्मों की होती है, सत्कर्म की रेमेडी है, अच्छे कर्म कीजिए, वही ग्रह जो गलत फल दे रहे थे वो अच्छे देने शुरू हो जाते। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। कुछ जरूरी लगा वर्तमान समय को विस्तार में बताने का, और कोशिश की है हमने कि जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो विचार, जो शब्द आपको नेगेटिव बनाते हैं उनसे दूरी करिए। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।